नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के कल्याण के लिए और विकास, देश के विकास के लिए अनेकों योजनाएं चलाई गई, जिसके कारण पिछले 9 वर्षों में 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्य, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मिलना और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना और मुफ्त वैक्सीन जैसी योजनाएं आज देश में चल रही हैं। जो बाकी लोग हैं, जो लाभार्थी हो सकते हैं, उन तक इसकी जानकारी भी पहुंचाई जाए और देश भर के लोगों को इससे अवगत भी करवाया जाए। इसलिए देश की 2,69,000 पंचायतों में और लगभग 4,100 अर्बन लोकल बॉडीज़ में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जाएगी और देश के लोगों में एक विश्वास और देश के लोगों को एक प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रेरित करेगी कि 2047 से पहले हम भारत को एक विकसित देश बनाएंगे। हर भारतीय उसमें अपनी अहम भूमिका निभाएगा। एक और गरीबों का कल्याण, देश का विकास और विकसित भारत का निर्माण, ये इसकी उपलब्धि होगी। मैं इतना ही कहूँगा ना, जो कभी नारा देते थे गरीबी हटाओ, वो कांग्रेस के ज़माने में गरीब बढ़े ही, गरीबों की गरीबी कम नहीं हुई, सुविधाएं मिली नहीं, उनको कष्ट ही बढ़े। लेकिन जब गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी दूसरी ओर जीत कर आए तो उन्होंने गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं चलाई और करोड़ों लोगों को घर से लेकर शौचालय, पक्का मकान और पीने के पानी से लेकर मुफ्त इलाज तक की सुविधा भी दी। आपसे लगातार अब वो नहीं चाहते सरकार में होते हुए भी कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो कम से कम जो केंद्र की योजनाएं हैं उनमें लाभ तो दिला दें। उनको तो कुछ नहीं करना, 1 रुपया खर्च नहीं करना। केंद्र सरकार हेल्थ मिशन के अंतर्गत पैसा दे रही है, क्या वो गरीबों के इलाज के लिए कैंप नहीं लगा सकते? क्यों सरकार नहीं लगा रही? गरीबों के कल्याण के लिए बाकी योजनाओं का पंजीकरण कराना चाहिए, क्यों नहीं ला रही? मनरेगा का पैसा केंद्र की सरकार देती है, लेकिन क्या उन मज़दूरों से लेकर और बाकी लाभार्थियों तक उनको इन जो विकसित भारत के गाड़ियां हैं वहां तक लाकर लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा रही? ये सवाल खड़े करता है क्योंकि सेवा भाव उनमें नहीं है। कांग्रेस के सांसद पर जो छापे पड़े, अगर आप देखिए, उनके और उनके नज़दीकियों के पास 220 करोड़ से ज़्यादा का धन, नोटों की गड्डियाँ 9 अलमारियों से लेकर कई कमरों तक भरी पड़ी मिली हैं। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई, 32 बैंक के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियाँ ख़त्म नहीं हुई। ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला है और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। नेहरू जी के समय से लेकर राजीव जी, इंदिरा जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा देश और दुनिया में है। अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर AGL तक ये इनके भ्रष्टाचार के मामले, बोफोर्स से लेकर जीप घोटाले तक ये नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के चर्चे लगातार बाहर आते हैं। और अब इनके सांसद साहू के यहाँ से 220 करोड़ से ज़्यादा पैसा उनके और उनके सहयोगियों से मिलना, ये अपने आप में दिखाता है कि काले धन के खिलाफ और जब नोटबंदी की थी तो कांग्रेस क्यों तड़पती थी, क्योंकि ये पैसा केवल उनका सांसद तक नहीं, ये जाता तो कहीं और है। और इसलिए शायद राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की चुप्पी टूटती नहीं है और इसीलिए शायद ये सभी बाकी दल इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि देखिए, दल में है कौन कौन। एक और घोटालों की जननी, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी है, जो जीप घोटाले से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड और AGL घोटाले तक है। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने भैंसों का चारा तक नहीं छोड़ा, तो दूसरी ओर भूपेश बघेल जी, जिन्होंने गोठान घोटाले में गौ माँ को नहीं छोड़ा। तीसरे अखिलेश यादव जी के यहाँ पर जब जैन बंधुओं पर सैकड़ों करोड़ रुपये पकड़े गए, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी जी के कई मंत्री जेल में हैं, कई सांसद जेल में हैं, अरबों रुपये उनके यहाँ से नकदी पकड़ी गई है। तो बचे श्रीमान अरविंद केजरीवाल, जो बहुत भ्रष्टाचार विरोधी नारे लगाते थे, सत्ता में आए थे, आज उनके एक नहीं कई मंत्री जेल में है। जेल में ज़्यादा है, बाहर कम है।
तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी भी आजकल भ्रष्टाचार पर नहीं बोलते। क्या सांप सूंघ गया है? क्यों होंठ सिल गए हैं? क्यों ये इंडी अलायंस के जो सहयोगी दल है कांग्रेस के, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? क्यों स्वागत नहीं कर रहे? ये ईडी का, सीबीआई का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं? साफ दिखता है चोर चोर मुसेरे भाई हैं। ये सब इकट्ठे होकर ये ठग बंधन बना है, जहाँ ठगने वाले सब इकट्ठे आए हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। और मैं तो कहता हूँ करप्शन और कांग्रेस दो सगी बहनें हैं, एक को ले आओ दूसरी अपने आप आ जाती है। मैं इतना ही कहूँगा, 1 वर्ष पूरा होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम को बधाई हो। लेकिन एक याद करवाना चाहता हूँ कि जो गारंटियाँ दी थी वो फेल हो चुकी हैं। 1 वर्ष में मेरी बहनों को, जो महिलाओं को वायदे किए थे 1500 रुपया प्रति माह इनको पैसे देने थे, आज 18,000 पे एक एक बहन का कर्जा इस सरकार के ऊपर है जिन्होंने 12 महीने से दिए नहीं। दूसरा, उन भाइयों के ऊपर इस सरकार का कर्जा है जिन्होंने कहा था कि 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, किसी से खरीदा नहीं। तीसरा, उन नौजवानों को जिनको ठगा है कि आपके लिए 600 करोड़ रुपया खर्च करके स्टार्टअप फंड लगाएंगे, वो लगाया नहीं। चौथा, उस हर परिवार से है कर्जा जहां पर इन्होंने कहा था 300 यूनिट मुफ्त में देंगे, देना तो दूर, पुराने के बिल भी बढ़ा कर दिए और पानी के बिल भी बढ़ा दिए। ऐसी अनेकों घोषणाएं जो की थी कि 1 लाख रोजगार देंगे, 1 लाख तो छोड़ो 1,000 भी दिए नहीं। ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है, ये 1 साल गया कहाँ, किया क्या? किया तो केवल कर्जा लिया। ममता बनर्जी का मैं इतना ही कहूँगा, अगर किसी का भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है और उसके साथ अगर नियमों-अनुसार कार्रवाई की जाती है, अगर ईडी सीबीआई अपनी कार्रवाई करती है, तो इसका विरोध क्यों? आज देश देख रहा है कि एक और मोदी जी हैं जो पाई पाई बचाई भी और पाई पाई गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। दूसरी ओर ये विपक्षी दल हैं, कांग्रेस और अन्य दल, जो पाई पाई कमाने में लगे हैं, गरीब की जो हक है उसको भी लूटने में लगे हैं। प्रणब दा एक बहुत वरिष्ठ और बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन थे और मुझे सौभाग्य है कि मैं 2 बार उनके साथ भी सांसद रहा। जब वो राष्ट्रपति बने तब भी उनसे बहुत बार मिलने का अवसर मिला। प्रणब दा ने जो कहा है उसमें एक बहुत बड़ी बात कही है कि नरेंद्र मोदी जी में इस पद तक पहुंच के भी सीखने की जो इच्छा और जिज्ञासा रहती है, उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है। और ये उस व्यक्ति ने कहा जिसने सारी उम्र अपनी कांग्रेस पार्टी में लगाई हो। उसने भारतीय जनता पार्टी के नेता और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के बारे में बात की है। दूसरी ओर उन्होंने अपनी ही पार्टी के राहुल गांधी जी के बारे में कहा और शायद उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव भी रहा। जितनी बचकानी हरकत थी, ऑर्डिनेंस को फाड़ देना, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करना, लेकिन जब जिस गंभीरता की ज़रूरत थी वो नहीं करना और ऐसे काम करना जिससे कांग्रेस केवल भ्रष्ट और भ्रष्ट नज़र आए, तो स्वाभाविक उनकी पीड़ा उनकी किताब में भी देखने को मिली। आज देश ने, दुनिया भर के ना केवल लोग, ना केवल सर्वे, बल्कि नेता भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी की बात, मोदी की गारंटी वो है जिस पर आज पूरी दुनिया विश्वास करती है। और शायद इसीलिए पिछले 4 वर्षों में लगातार दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में अगर किसी का नाम आया है, हर सर्वे में आया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आया है। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं एक बार। और ये विश्वास जो मोदी जी पर दुनिया व्यक्त करती है, आज वो विश्वास एक तरह से पूरे भारत पर है, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों ने एक बार नहीं 2 बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चुना और मोदी जी ने भारत की छवि को दुनिया भर में और मजबूत किया है। आज दुनिया को उम्मीद नज़र आती है तो नरेंद्र मोदी जी से और भारत से।